मध्य प्रदेश के शिवपुरा जिले में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनकी प्रतिभाशाली बेटी थी। बेटी पढ़ाई में बेहद होशियार थी और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। उसने ठान लिया था कि वह समाज की बुराइयों और अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर बदलाव लाएगी। इसके लिए उसने सिविल सेवा की तैयारी की। कठिन परिश्रम के बाद उसका चयन हुआ और ट्रेनिंग पूरी कर वह घर लौटी। घर लौटने पर उसके माता पिता ने कहा, बेटा, अब तुमने नौकरी पा ली है और तुम्हारी उम्र भी हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बेटी, जिसका नाम माया था, ने जवाब दिया, पिताजी, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा अभी एक लक्ष्य है। मैंने समाज को अभी तक सही से देखा नहीं है। मुझे समाज को समझने और अनुभव लेने के लिए कुछ समय चाहिए। उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो, लेकिन अपना ध्यान रखना। माया ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। माया की पहली पोस्टिंग शिवपुरा के गढ़पुरा थाने में हुई। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने ड्राइवर रघु से कहा, मुझे किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो। रघु ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आदेश का पालन किया। माया ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक भिखारी का रूप धारण किया। पुराने फटे हुए कपड़े पहनकर वह थाने के पास घूमने लगी। थाने के बाहर एक गरीब परिवार अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार की शिकायत दर्ज कराने आया था, लेकिन थाने के अधिकारी, जो एक बड़े व्यापारी के दबाव में थे, मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे। माया, जो भिखारी के रूप में यह सब देख रही थी, ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी। जब माया ने देखा कि गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसने अपनी असली पहचान जाहिर की। उसने सभी पुलिसकर्मियों को लाइन में खड़ा कर सख्त फटकार लगाई। थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तुरंत कार्रवाई की। माया ने सुनिश्चित किया कि उस गरीब परिवार को न्याय मिले। उसने यह भी तय किया कि ऐसे अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं, उन्हें सजा मिले। समाज के लिए एक मिसाल इस घटना के बाद माया का नाम पूरे शिवपुरा में चर्चा का विषय बन गया। लोग उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की सराहना करने लगे। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा अधिकारी न केवल कानून का पालन करता है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध होता है। धर्म केवल पूजा या आराधना तक सीमित नहीं है, यह अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का नाम है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और न्याय सुनिश्चित करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।